जब मैंने पहली बार फेसबुक पे एड्स रन करना स्टार्ट किया था, या इनफैक्ट कोई भी जब फेसबुक पे पहली बार एड रन करना स्टार्ट करता है ना, तो ना ही उसके पास कोई विनिंग स्ट्रैटेजीज होती है, ना ही कोई विनिंग क्रिएटिव्स होते हैं, और ना ही उसके पास कोई ऑडियंसेस होती है, और ऑब्वियसली कोई ज़्यादा बजट भी नहीं होता है। अब देखो, हर पर्सन का जो पहला एड कैंपेन होता है ना, बहुत ही कम बजट से स्टार्ट होता है, और उसी बजट पे आप स्पेसिफिकली 1 से 2 महीना एड्स रन करते हो। लेकिन बात तो तब फंस जाती है जब आप उस पैसे को बर्न भी करते हो, और उसके बाद भी आपको कोई स्पेसिफिक कैंपेन का ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, और ना ही कोई ऐसी इनसाइट्स मिलती है जिससे आप नेक्स्ट कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सको। एंड द ओनली रीजन इज कि आपके पास कोई करेक्ट स्ट्रैटेजीज या फिर करेक्ट मेथड्स नहीं है कि आप स्मॉल बजट का यूज करके अपने एड्स एक्चुअली में रन कैसे करोगे। एंड आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोगों ने ये भी सुनी होगी कि भाई अगर आपका बजट 500 रुपए से कम है तो भाई आप एड्स ही रन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगा, ऐसे गलतियां बताऊंगा, और एग्जैक्ट मेटा एड कैंपेन का स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आप अपने स्मॉल बजट के लिए यूज कर सकते हो। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अब समझते हैं कि स्मॉल बजट में एड्स कैसे आपको रन करना है। अब देखो, कोई भी अपना पहला कैंपेन ना 1000, 2000 या 3000 के एड बजट से कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप एड रन करते हो ना, तो आपका जो अल्टीमेट गोल होता है वो मेटा से एड्स लाना, या फिर लीड्स लाना, या फिर सेल्स लाना, या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना होता है। और जब तक आपके पास करेक्ट मेथड, करेक्ट स्ट्रैटेजीज नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट्स ब्रिंग मी टू द चैप्टर 1 कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अभी तक आप कर रहे हो और उसको आपको तुरंत सुधार लेना चाहिए। तो अब देखो, अभी के टाइम पे जो सभी लोग कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, एंड दैट इज एक बार में मल्टीपल एड सेट, यानी कि मल्टीपल एड कैंपेन, मल्टीपल एड क्रिएटिव लॉन्च कर देना। अब देखो यार, बात सीधी सी है कि अगर आप स्मॉल बजट में अपना एड रन कर रहे हो तो वहां पर आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर ले रहे हो, और एड सेट्स बना ले रहे हो मल्टीपल, और मल्टीपल एड क्रिएटिव्स बना ले रहे हो, तो आप ना मेटा को ऑटोमेटिकली कंफ्यूज कर दे रहे हो कि उसे कौन से कैंपेन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अगर आपका कम बजट है तो ना यार, आपको मेटा को ज्यादा ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है। आप जितना ज्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट करोगे, मेटा उतना ही कंफ्यूजिंग वे में आपके लिए आपका एड रन करेगा, और अल्टीमेटली आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, और एट द एंड जो रहेगा ना, आपका कैश ही बर्न होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज समझने के लिए आपको मेटा का एल्गोरिदम समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब समझते हैं कि मेटा का एल्गोरिदम जनरली काम कैसे करता है। तो देखो, अगर आप किसी एड क्रिएटिव को लॉन्च करते हो या फिर किसी कैंपेन को लॉन्च करते हो, तो सबसे पहले वो लर्निंग फेज में जाता है। लर्निंग फेज में क्या होता है ये समझते हैं। तो लर्निंग फेज में ना, मेटा का एल्गोरिदम एनालाइज करता है कि आपका जो एड क्रिएटिव है वो किस टाइप का है, एड कॉपी किस टाइप का है, ठीक है, आपने कोई टारगेटिंग लगा रखी है, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि आपका जो एड है ना वो किस ऑडियंस को दिखेगा। और फिर जब आपके एड क्रिएटिव में कुछ कन्वर्जन्स आ जाती है कुछ स्पेसिफिक दिनों में, तब जाके लर्निंग फेज से जो आपका एड कैंपेन होता है ना वो बाहर आता है, और उसके बाद ही आपके एड को बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो भी समझते हैं। तो देखो, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको सबसे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, या फिर मल्टीपल सर्विसेज है, या फिर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है, तो आप उतने ही स्मॉल बजट में अपने सारे के सारी प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड वेबसाइट सभी को मार्केट कर रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेटा को आप जितना ज्यादा कंफ्यूज करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कम बजट का यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सर्विसेज एक बार में टेस्ट करने की सोच रहे हो, तो भाई वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरा पर डे का जो बजट है वो 800 रुपए है, और मैंने 4 कैंपेन बनाए हैं, और उन चारों कैंपेन में मैंने अलग अलग प्रोडक्ट एड सेट किए हुए हैं। सबका जो बजट रहेगा वो 200 रुपए रहेगा। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ, क्या 200 रुपए में कोई एड अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? ऑब्वियसली बात है भाई, नहीं। लेकिन आप वहीं 800 रुपए का बजट किसी एक कैंपेन में स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट या फिर एक किसी सर्विस को मार्केट करने में लगाते हैं, तो भाई आपको एटलीस्ट 3-4 दिन में पता चल जाता है कि आपका कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपको स्केल करने की जरूरत है। और भाई देखो, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कैंपेन्स इतने स्मॉल बजट में यूज करोगे तो मेटा ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा, और आपको जेन्युइनली कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और भाई आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये ना मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ होते हुए देखा है कि उनकी भी ना यही प्रॉब्लम रहती है कि वो 800 का बजट पर डे यूज कर रहे हैं, लेकिन उसे सही से अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई हम छोटे स्मॉल बजट में मल्टीपल चीजें एक बार में टेस्ट कर ले और हमें सारी इनसाइट्स एक बार में पता चल जाए, विच इज लिटरली वेरी टफ एंड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, बट इट्स अ वेरी टफ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है इस चीज को। ठीक है, और इसी में एक चीज जो आपको जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पहली बार मेटा एड्स के थ्रू अपना कैंपेन रन करते हो, तो आपको लगता है कि भाई हर दिन या फिर हर घंटे जाके थोड़ा थोड़ा चेक करूंगा, ठीक है, कुछ चेंजेस करूंगा, तो हो सकता है कि मेरा जो एड क्रिएटिव है या फिर मेरा जो कैंपेन है ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन भाई, दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो अभी के टाइम पे सब लोग कर रहे हैं,
और डेफिनेटली भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। बिकॉज द रीज़न इज, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जो मेटा है ना वो एक एल्गोरिदम है, ठीक है, और मेटा एल्गोरिदम के थ्रू काम करता है। और आपका जब ऐड लॉन्च होता है तो वो एक एल्गोरिदम प्रोसेस के थ्रू ही जाता है। और आप जब अपने ऐड क्रिएटिव में या फिर कैंपेन में हर घंटे या फिर हर दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने लगते हो ना, तो भाई वो लर्निंग फेज से कभी बाहर ही नहीं आता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग किसी भी कैंपेन को लॉन्च करते हो तो उसमें 3 से 4 दिन बिना किसी चेंजेस के उसे रन होने देना है, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करो और उसके जो इनसाइट्स है उसको समझो कि भाई इससे क्या आपको समझने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो किस टाइप के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर देखो, अगर आप स्मॉल बजट्स पे ऐड रन करने का सोच रहे हो ना भाई, तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिकॉज अभी तक आप जिस तरीके से अपने एड्स रन कर रहे थे उस तरीके से ना भाई आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्न होगा और आपको डेफिनेटली उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड नाउ चैप्टर 2 में मैं आपको एक्जैक्टली वो स्ट्रक्चर बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, ठीक है, अपने मेटा एड्स कैंपेन के अंदर। अब देखो, लेट सपोज आपका कोई एक प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है जिसको प्रमोट करने के लिए आप ये एड कैंपेन रन कर रहे हो, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपने जो डेली का अप्रोक्सीमेटली बजट जो सेट करके रखा है वो करीब 500 से 600 रुपए का बजट है। और एक चीज मैं बहुत ही ब्लंटली बोलूंगा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि भाई कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका बजट स्मॉल है तो आप सबसे पहले जाके मार्केट में देखो कि भाई मार्केट में एक्चुअली ट्रेंड क्या चीज कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अपने एड कैंपेन को स्ट्रक्चर करो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको कोई भी चीज जाननी है या फिर कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है तो भाई इसका जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है मेटा एड लाइब्रेरी, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उससे रिलेटेड आप जाके मेटा लाइब्रेरी पे जाके कीवर्ड सर्च करके देखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस टाइप के ऐड रन कर रहे हैं। ये भी देखो कि भाई वो जो ऐड है वो कितने स्पेसिफिक टाइम से रन हो रहा है, क्योंकि जितने समय से वो ऐड रन किया जा रहा होगा ना वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपके कॉम्पिटिटर्स को दे रहा होगा। तो भाई आपका बस यही गोल होना चाहिए कि आप सेम टू सेम वही चीज डेफिनेटली कॉपी मत करो, क्योंकि भाई ये एक ना गलत चीज हो जाता है, बिकॉज ये एथिकल चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी स्ट्रेटेजीज को कॉपी करते हो, उनके स्ट्रक्चर्स को कॉपी करते हो, ठीक है, और उसको समझ के कुछ नया चीज क्रिएट करते हो, तो भाई आपको ये पता रहेगा कि ये चीज जो है वो मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, तो मुझे इसी के अकॉर्डिंग अपने क्रिएटिव्स को बनाना है। ये चीज आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ना मेटा एड लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लो। अपने जो एड क्रिएटिव्स है या फिर एड कॉपीज है उन सब चीज़ों को वहीं से ही आप फाइंड करो, ठीक है। क्योंकि जब आप पहली बार ऐड रन करने जाओगे ना तो भाई आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्रिएटिव किस टाइप के बनाने हैं, वीडियो बनाऊं या ग्राफिक्स बनाऊं या कैरोसेल्स बनाऊं, वीडियो में क्या क्या क्रिएट करूं। तो अगर आप मेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाके अच्छे से रिसर्च करते हो अपने कॉम्पिटिटर्स की, तो भाई आप 100% श्योर कि आप इतने अच्छे एड्स क्रिएटिव्स बना लोगे कि भाई आपको किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं होगी। तो मेक श्योर आप इस टूल का एकदम अच्छे से फुल यूटिलाइजेशन करो। तो उसके बाद आप अपना जो एड स्ट्रक्चर है इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि भाई मेटा एड्स का जो एल्गोरिदम है वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है। और आज के टाइम पे ना जो मेटा है वो टारगेटिंग से ज्यादा फोकस कर रहा है कि आपके एड क्रिएटिव कैसे हैं, आपके एड कॉपीज कैसे हैं, आप किस तरीके के ऑडियंस को फाइंड कर रहे हो। तो ये सब चीजें ना अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपका भी गोल एट द एंड यही होना चाहिए कि आप इतने अच्छे से एड क्रिएटिव बनाओ, इतने अच्छे से एड कॉपी बनाओ, और उसी के बेसिस पे जो मेटा है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया ना उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको जो आपका एड का स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करके रखना है। अब हम अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं और समझते हैं, ठीक है, कि अभी आगे का काम आपको कैसे करना है। तो देखो, मान चलो आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है जो आप प्रमोट कर रहे हो, और यहाँ पर हमारा पर डे का जो बजट है वो 800 रुपए का है। अब आपका नेक्स्ट काम यहाँ पर ये होगा कि भाई आपको अपने एड्स क्रिएटिव बनाने पे फोकस करना है। अब देखो भाई, मैंने ये चीज बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह लोगों के कमेंट्स पढ़ा है कि यार एंड्रोमेटा के बाद क्रिएटिव्स बनाओ, पर बनाने कैसे हैं भाई, ये चीज किसी को पता ही नहीं है। तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताता हूं और आपके लिए इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, आजकल जो एड क्रिएटिव्स बनाते हैं ना, तो यह ध्यान रखो कि कौन से ऑडियंस को आप इसके थ्रू टारगेट कर रहे हो, ठीक है, कौन से ऑडियंस को ये एड दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, और आप उसको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो। अगर आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए अपना एड क्रिएटिव चाह रहे हो तो उसकी मैसेजिंग भी ऐसे रखो कि जो मेटा जो है ना वो ऑटोमेटिकली समझ जाए। मैं इसमें ना स्पेसिफिक ऑडियंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप डाइवर्सन पे फोकस करो। अगर देखो, अगर आप यूजीसी बना रहे हो तो आप सिर्फ यूजीसी एड्स मत बनाओ, मेक श्योर करो कि आप टेस्टिमोनियल्स एड्स भी हो जाए, ठीक है, मतलब टेस्टिमोनियल एड्स भी बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एड्स बनाओ, ठीक है, मल्टीपल टाइप के एड्स क्रिएट करोगे, है ना, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। और तीसरा यह भी मेक श्योर करना है कि आप ना फनल के अकॉर्डिंग एड क्रिएटिव्स बनाओ, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के लिए मान चल लेते हैं, आपने अवेयरनेस के लिए एक एड बना लिया,
ठीक है, आपने बॉटम ऑफ द फनल के लिए एक ऐड बना लिया, इसके बाद आपने एक मिडिल ऑफ द फनल के लिए ऐड क्रिएटिव्स बना लिया, और इतना करने के बाद आप ये सभी चीजों को एक कैंपेन में ही लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि मेटा आजकल आपका फनल ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो आपका नेक्स्ट गोल ये होगा कि आपको ऐड क्रिएटिव्स इतने अच्छे से बनाना है, ठीक है, इतने अच्छे से इन चीजों को बनानी है कि आपको जो बाकी चीजें हैं ना उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 4 ऐड क्रिएटिव्स बनाए हैं, ठीक है, एक यूजीसी वीडियो हो गया, ठीक है, एक टेस्टिमोनियल वीडियो हो गया, और एक ग्राफिक एड वीडियो हो गया, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एड वीडियो हो गया, ठीक है। अब मैं मेटा एड्स में जाऊंगा, एक कैंपेन क्रिएट करूंगा, एक एड सेट बनाऊंगा, और उसमें चारों के चारों एड्स क्रिएटिव्स डाल दूंगा, एंड दैट्स इट। अगर आपका स्मॉल बजट है तो आपको भी ऐसे ही कैंपेन क्रिएट करना है और उसके बाद उसे टेस्ट करना है। अब इतना देखने के बाद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार मुझे एड सेट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो भाई सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं। एड सेट में अगर आपको टारगेटिंग करनी है और आप श्योर हो, आपको पता है कि आपकी यही एग्जैक्ट ऑडियंस है, तो आप ना बहुत ही इजीली टारगेटिंग के सेक्शन में जाकर 2-3 टारगेटिंग ऑप्शंस डाल सकते हो, जिससे मेटा को ये हेल्प मिलेगा समझने में कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो क्या है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है आपकी ऑडियंस क्या है, आपके एड्स किसको दिखने चाहिए, ठीक है, लाइक ऑल दिस थिंग, तो आप टारगेटिंग के 2-3 ऑप्शंस डाल सकते हो। लेकिन वहां पर आपको एक टिक बॉक्स आता है यूजर सजेशन का सेक्शन, उस पर टिक कर दो तो मेटा आपकी टारगेटिंग ऑप्शंस को माइंड में रखेगा और साथ ही साथ ब्रॉडर ऑडियंस के पास जाएगा जो मेटा को लगता है कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस से रिलेट कर सकता है। और इससे भी मेटा को यह हेल्प मिलेगी समझने में कि यार आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्चुअली में क्या है। और अभी एक नया फीचर आया है एंड दैट इज वैल्यू, ठीक है, तो आप भी इसका डेफिनेटली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कोई ऐसी सर्विस है जो इसका टारगेट ऑडियंस जो है वो मेल है, ठीक है, यानी कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है, तो मुझे ऐसे सेलेक्ट करना है इन ऑप्शन को जिससे जो मेटा है वो स्पेसिफिकली ये जो एड्स है सिर्फ मेल्स यानी कि जेंट्स को ही ये सारे एड्स को दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन को आप अच्छे से कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आज के टाइम पे जो टारगेटिंग के जो ऑप्शंस है, वैल्यू सेट जो क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, मेटा को गाइड करने के लिए कि आपका टारगेट जो ऑडियंस है वो एक्चुअली में क्या है। अब देखो, अब प्लेसमेंट के सेक्शन में आपको लगता है कि भाई आपकी ऑडियंस कौन से लोकेशंस पर सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, या फिर कौन से प्लेसमेंट्स हैं, या फिर कौन से क्रिएटिव्स है जिससे वो लोग ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे, है ना। तो ये प्लेसमेंट जाके आपको डेफिनेटली खुद से सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें भाई कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स को दिखा सकते हो, लाइक फेसबुक पे दिखा सकते हो, इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने जो आपको एग्जैक्ट कैंपेन का जो स्ट्रक्चर बताया है, इससे हुआ क्या, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, मेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा और अपने एक सिंगल कैंपेन से आप बहुत सारी इनसाइट्स या फिर रिजल्ट्स वगैरह लेके आ सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आपको एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रमोट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट एड क्रिएटिव्स बनाए हैं, ठीक है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट की है, जिस वजह से मेटा कंफ्यूज नहीं हो रहा है और सही तरीके से आपका जो एड है वो आपकी ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। और इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि भाई आपका जो बजट है ना वो कहीं भी स्प्लिट नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर आपका 800 का बजट है, भाई 4 डिफरेंट कैंपेन में डिवाइड कर देते हैं, तो इससे होता ये है कि आपके किसी भी कैंपेन को सही तरीके से बजट नहीं मिलता है उस एड को ऑप्टिमाइज होने के लिए। लेकिन ये जो कैंपेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है ये बहुत ही ज्यादा ईजी है और मेटा के लिए आपका बजट स्प्लिट भी नहीं हो रहा है, तो आप स्पेसिफिक बजट से मेटा के बहुत सारे एड क्रिएटिव्स को बेटर वे में बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सिंपल है कि भाई मेटा ऑटोमेटिकली आपके एड क्रिएटिव्स को बेटर टेस्ट कर पाएगा, उसे बेटर ऑप्टिमाइज कर पाएगा एंड डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स भी दे पाएगा। एंड ये चीज तो आपको डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर हमारा बजट स्मॉल है तो इसमें हमें ज्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करना है। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि भाई आपका टिकट साइज कितना है। अब मान के चलो अगर आपका जो टिकट साइज है कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का वो 5000 है और आप 300 रुपए के एड बजट से डेली एड रन कर रहे हो, तो भाई वहां पर कन्वर्जन्स नहीं आएगी, क्योंकि मेटा को खुद ही इतना अमाउंट नहीं मिल रहा है कि आपके एड को अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए और इतना हाई टिकट प्राइस बेचने के लिए। यार जो 300 रुपए का जो अमाउंट होता है ना वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो, अगर आप स्मॉल बजट पर भी एड रन कर रहे हो तो आप अपने जो टिकट प्राइस है वो देख के आपका जो एड कैंपेन का जो बजट है ना वो सेलेक्ट करो, क्योंकि अगर हाई टिकट प्राइस है और बहुत ही कम बजट है तो भाई वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि ऐसा बजट सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके टिकट प्राइस को जस्टिफाई करे, ठीक है। एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल बजट में आपको हमेशा एक चीज मेक श्योर करनी है, आपके दिमाग में ये चीज हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है, कि आपका एक ही गोल हो, ठीक है। और पहला गोल ये है कि यार एटलीस्ट ये कि भाई आप प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाओ, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होता है ना तो भाई आप मीडियम पे रहो कि आपको ज्यादा नुकसान भी ना हो, क्योंकि भाई अगर आपको नुकसान
नुकसान होता है ना, तो भाई ये एक अच्छी इनसाइट्स नहीं होती है, एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। इसी में आपको एक चीज समझनी जरूरी है, जैसे कि आपके जो एड क्रिएटिव्स है उसका CTR कितना जा रहा है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, इंगेजमेंट कितनी आ रही है, जिससे आपको ये चीज समझ आ जाएगी भाई ये जो हमारे एड क्रिएटिव्स है स्पेसिफिकली, ठीक है, अगर इसमें मैं ज्यादा एड बजट लगाता हूं तो भाई बेटर परफॉर्मेंस आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, किसी भी एड कॉपी में अगर ज्यादा इंगेजमेंट आया है तो वो पर्टिकुलर जो कैंपेन है वो हाई बजट पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप उसे ऑटोमेटिकली स्केल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एड कॉपीज की बात करूं तो भाई जो आपका एड क्रिएटिव है ना उसी से रिलेटेड अपने एड कॉपीज को लिखिए, क्योंकि आज के टाइम पर जो मेटा एड है ना वो आपके कॉपीज के बेसिस पे भी आपके ऑडियंस को टारगेट करता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो भी ना जो है ना आपका जो एड कॉपीज, ठीक है, वो भी टू द पॉइंट हो। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि मान लो मैंने एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड क्रिएटिव्स डाल के एक एड रन कर लिया, ठीक है, बट मैं इन सब चीजों को कैसे एनालाइज करूंगा, ठीक है, कि मेरे जो रिजल्ट्स होंगे उसके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने एड क्रिएटिव्स को, अपने कैंपेन को 3 से 4 दिन के लिए रन होने दो विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। और 3 से 4 दिन के बाद आपको ये चीज देखना है कि क्या आपको मैट्रिक्स मिल रहे हैं, क्या आपको इनसाइट्स मिल रही है, क्या आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इन सब चीजों को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। और अगर आपका किसी भी जो एड क्रिएटिव है आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस क्रिएटिव में आपको जो आपका बजट है वो 15 से 20% बढ़ा देना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मान लो कि आपके पास कोई ऐसा एड क्रिएटिव है जिसपे मेटा ने पैसे स्पेंड ही नहीं किए हैं या फिर उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई सिंपली आप उस कैंपेन को ना ऑफ कर सकते हो, क्योंकि उसको रन करने का फिर ऐसे में कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। और यार यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि वो एड क्रिएटिव्स यानी कि एड कैंपेन्स आपने बंद कर दिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था और उसको स्केल कर दिए जो एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब जो चल रहा था उसको आपने बंद कर दिया और जो नहीं चल रहा था उसको आपने बढ़ा दिया। तो आपको ये फोकस करना है कि आपको नए ऐड क्रिएट नहीं करना है जब तक आपको कंटिन्यूस अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो भाई आप रिसर्च करके अपने आइडियाज को, ठीक है, बेटर करते जाओ, जैसे कि मैंने पहले ही इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। एंड नाउ आई एम 100% श्योर कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है ना तो भाई आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि भाई आप स्मॉल बजट का यूज करके कैसे अपने लिए एड्स को रन कर सकते हो, अपना एड स्ट्रक्चर अच्छे से बना सकते हो। ये सारी चीजें आप आई होप अभी तक से आप सीख गए होगे, ठीक है। तो शुरुआत में जब भी आप लोग एड्स यानी कि फेसबुक मेटा एड्स पे कैंपेन्स वगैरह रन करते हो ना, तो आपको कभी भी कन्वर्जन के पीछे नहीं भागना है। कन्वर्जन एक गेम है, ठीक है। मेटा का जो एल्गोरिदम है वो भी एक गेम है। तो जब तक आप मेटा के एल्गोरिदम को अपने एड्स मैनेजर, अपने ऑडियंस के हिसाब से ट्रेन नहीं करते हो, तब तक भाई आपको कन्वर्जन से ज्यादा मैट्रिक्स और इनसाइट्स पे फोकस करना है, ठीक है। आप CTR पे फोकस करो, आप इंप्रेशंस पे फोकस करो और इसके साथ साथ एंगेजमेंट पे करो, ठीक है। एंड एड टू कार्ड्स पे करो, ठीक है। इनिशिएट चेकआउट्स पे करो और उसके बाद एंड में आप कन्वर्जन पे फोकस करो। लेकिन आप मेक श्योर करो कि आपको कभी भी लॉस में नहीं जाना है। आप जितना आपने बजट एड्स पे स्पेंड कर रखा है ना उसके आसपास ही रहो, ठीक है। ज्यादा लॉस करोगे तो भाई आप फ्यूचर में एड्स रन नहीं कर पाओगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल बजट पे एड रन कैसे करना है इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिएगा और डेफिनेटली मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी चीजों को अच्छे से रिप्लाई करूंगा। और इसके साथ साथ आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज पे कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भी इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उन कमेंट्स को पिक करके इस चैनल पे वैसे ही अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भाई मेरा बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।